बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टी टाइम फ्रूट केक, जो बहुत ही मज़ेदार सा घर में बनके तैयार हो जाता है। और इस केक को बनाने के लिए ना तो हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी बीटर का। और ये एगलेस केक होगा, यानी बिना अंडों के हम ये शानदार सा केक बनाकर तैयार करेंगे। और सॉफ्ट और मज़ा इतना मज़े का कि इसे बार बार बनाएंगे तो भी दिल नहीं भरेगा। तो ये टी टाइम केक बनाने के लिए बस आपको देखना है रेसिपी को एंड तक, और इजी रेसिपी के साथ ये केक बना लेना है अपने घर में। और इससे पहले अगर नहीं है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें हर आने वाली न्यू वीडियो के लिए। चलिए जी, अब ये मज़ेदार सा टी केक बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिस्पोजेबल पैन लिया है, इसे ग्रीस कर लिया है। और अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें हमने टूटी फ्रूटी लिया है, बादाम लिए हैं, ब्लैक क्रंच लिया है, 1 से 2 टेबल स्पून हमने अखरोट लिए हैं, 8 से 10 अदद काजू हैं, और बादाम भी हमने 6 से 7 अदद लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा सा बीच में से कट कर लिया है। और इस तरह से ये हो गई है हमारी तैयारी ड्राई फ्रूट्स की। अच्छा जी, अब हमने लिया है 1 कप लेवल मैदा। मैदे को हमने स्ट्रेनर में रखा है, और इसके साथ साथ अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हम ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें पिसी हुई शुगर ली है, जो तकरीबन 200 ग्राम है, यानी 1 कप फुल नहीं है। और इसके साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने लिया है हाफ टी स्पून से थोड़ा कम। और इसके साथ सॉल्ट भी इसमें जाएगा, वो भी हाफ टी स्पून से कम जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें 1 टीस्पून जाएगा। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद बारी आती है अब इसमें ड्राई मिल्क की। मिल्क आप कोई सा भी ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर लूँगी। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे, और जितनी शुगर के लम्स हैं हम इसे सबको ब्रेक कर देंगे स्पैचुला की मदद से। अच्छा जी, ये हो गया हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पर हमने ऐड किया है दही। दही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग इसमें ऐड किया है। साथ साथ इसमें देसी घी या बटर 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे, और साथ ही इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पूरा इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट केक के अंदर बटर का फ्लेवर हो या देसी घी का, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, और इसके बाद अब हमने 1 कप के लगभग दूध को गर्म करने के लिए रखा है। इसके साथ ही इसमें वनीला एसेंस कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे, और गरम गरम दूध को हम इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने अपने चैनल पे हॉट मिल्क केक की रेसिपी भी शेयर की थी, और जितने केक भी मैंने बनाए हैं मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक शेयर करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर लेमन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर फूड येलो फूड कलर के 2 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। अच्छा देखें, अब हमें इस बैटर को जितना तैयार करना था, अब हमें थोड़ा सा और इसे लिक्विड करना है, ताकि केक अच्छा सा सॉफ्ट तैयार हो जाए। तो 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें मिल्क और ऐड कर लिया है। एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें हमने यहाँ पर ब्लैक क्रंच, टूटी फ्रूटी, और अखरोट जिसको हमने तोड़ के रख लिया था, किशमिश भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। बादाम और काजू को या तो हम नाइफ़ की मदद से इसको हल्का सा कट करेंगे, या फिर इसको एक दफ़ा ग्राइंडर में इसको ज़रा सा इसको दरदरा सा ग्राइंड करके वो ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गए अब सारे नट्स जो हमने इसमें ऐड करने थे। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे ग्रीस हुए हुए मोल्ड में।
केक को हमें बेक करने से पहले अगर ओवन में बेक करेंगे तो उसे प्री हीटेड करना होगा, और अगर हम इसे किसी पॉट में करेंगे तो पॉट को भी हमने 5 मिनट पहले प्री हीट करके रख लेना है। तो यहाँ पर हमने पॉट को तो प्री हीट कर दिया था, और यहाँ पे तमाम का तमाम हमने जो बैटर तैयार किया था उसे कर दिया है इस मोल्ड में शिफ्ट। और अब जो हमारे पास ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी थी उससे हम इस केक को हम गार्निश कर लेंगे, क्योंकि जब ये बेक होकर आएगा ना बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम को बीच में से कट किया है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। चलिए जी, अब हो गए हैं ये तैयार। अब हम इसे रखेंगे बेकिंग पॉट में, जो मैंने एक मखसूस इसीलिए रखा है कि अगर मुझे ओवन इस्तेमाल ना करना हो तो मैंने इसी हांडी को या इस देगची को तैयार कर लिया है सिर्फ बेकिंग के पर्पस के लिए। तो यहाँ पर हमने एक मोल्ड रख दिया है ताकि डायरेक्टली हीट ना लगे और केक बहुत अच्छा सा हर तरफ से बेक भी हो जाए। तो इसे रखने के बाद हमने ढक्कन को ढाँकना है और इसके ऊपर एक वेट रखकर, और 35 मिनट्स के बाद हमने केक को आके चेक करना है। और 35 मिनट्स के बाद मैंने जब चेक किया था तो इसमें थोड़ी-सी कसर थी, तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको और बेक कर लिया था, और यूँ ये मज़ेदार सा टी केक बनके तैयार हो गया था। और आप देख सकते हैं कि देखने में कितना लाजवाब और कितना मज़ेदार लग रहा है। इसे कट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। निहायत सॉफ्ट और मज़ेदार सा टी केक की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।